All right, so we are going to see some project. This requires Substance plugin. Would you like to download them? No. The project requires a substance which could not be if not the application. अनरियल प्रोजेक्ट है। नहीं, माया में तो नहीं, माया की क्लास है। ऑल राइट, सो अब हम लोग आ गए हैं माया के टेक्सचरिंग मॉड्यूल पे। मॉडलिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, आज से टेक्सचरिंग मॉड्यूल शुरू होने वाला है माया का। थैंक यू सो मच स्वस्तिक। राइट, एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट तब बताएंगे जब वो आएंगी और यहाँ बैठ के बनाएंगी, तब उनको बैठ के बता सकते हैं कि भाई कैसा एनवायरनमेंट बनाना है। अब अनरैपिंग का काम शुरू करेंगे और थोड़ा सा इनको आज थ्योरी भी दी जाएगी जो कि ज़रूरी है अबाउट टेक्सचरिंग। टेक्सचर क्या है, व्हाट इज़ टेक्सचरिंग एंड व्हाई इज़ टेक्सचरिंग, है ना। व्हाट इज़ टेक्सचरिंग। अब सबसे नॉन टेक्निकल आंसर ये होता है, नॉन टेक आंसर क्या होगा इसका, कि इट इज़ यूज्ड फॉर coloring the 3D geometry। हाँ, अनरियल, माया खुल गया, माया खुल गया। अनरियल को खुलने में टाइम है अभी। तो पॉली और वो सॉफ्टवेयर चालू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज सेल्फ में प्लगइन बहुत हैवी है उसकी। रन टाइम रेंडर है, टाइम तो लेगा। सो इट्स यूज फॉर कलरिंग दी 3D ज्योमेट्री। टेक्सचरिंग को बोला जाता है, ये नॉन टेक्निकल आंसर है। टेक आंसर क्या होता है इसका, इट्स यूज्ड, इट्स अ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इट्स यूज्ड फॉर coloring the 3D geometry via UV coordinates, है ना। हाँ, क्या हुआ, ज्योमेट्री वाया का VIA आना था, वाया UV कोऑर्डिनेट्स। मैंने व्यू लिख दिया बिकॉज आई वाज यूवी तुरंत तुरंत लिख रहा था मैं। यूवी कोऑर्डिनेट्स, अब यूवी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, राइट, इट्स अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, तो 2 जी वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअली में 3D ज्योमेट्री का एक 2 डायमेंशनल मैप होता है। ठीक, इसके थ्रू ही आप बता पाते हो कि कौन से पोर्शन पे कलर डालना है, कौन से पोर्शन पे कलर नहीं डालना है। राइट, सीधी सी बात है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अर्थ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अर्थ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उसका एक 2D मैप है, जो अर्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। हमने पढ़ा था लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, और आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला ज्योमेट्री जो कि हम लोगों ने देखा हुआ था। इससे क्या पता चलता है कि अर्थ का कौन सा प्रांत कौन से सेक्शन में पड़ता है ना। तो ये एक तरीके का 2D फॉर्म है किस चीज़ का, अर्थ का। अर्थ तो 3D है, ग्लोब है, लेकिन कौन से सेक्शन पे कौन सा प्रांत और कौन सा एरिया पड़ता है वो पता लगाने के लिए लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड किए थे। ये पहले हुआ करता था क्योंकि पहले मनुष्य के पास उड़ने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसको वो नाव से जा के 2D मैप बना के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में डिवाइड करके ये चीज़ बनाई जाती थी। देन आफ्टर दैट एल्टीट्यूड ऐड हो गया, हाँ, देन आफ्टर दैट एल्टीट्यूड ऐड हो गया। एल्टीट्यूड ऐड होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास 3 डायमेंशनल वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये सारी चीज़ें यूवी जो टेक्सचरिंग यूवी कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये होल्ड करता है ये सारी इंफॉर्मेशन, जिसका यूज़ करके आप टेक्सचर करते हो। टेक्सचर करने के 2 प्रोसेसेस होते हैं, 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेक्सचरिंग। कौन कौन से, पहला होता है मैपिंग
और दूसरा होता है कलरिंग। मैपिंग करने के दो तरीके होते हैं। मैपिंग यानी यूवी मैप निकालना। तो मैप करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक या प्रोसीजरल। प्रोसीजरल और दूसरा होता है अनरैप या मैनुअल, राइट। आप अनरैप कर सकते हो या मैनुअल कर सकते हो या खुद से उसको बना सकते हो, दोनों चीज़ें। कलर में भी 2D 3D दो तरीके से कलर होता है। 2D यानी फोटोशॉप, 3D सब्सटेंस होता है या जी ब्रश होता है, राइट। पेंट में भी फोटोशॉप में कर सकते हो, मतलब 2D तो पेंट में भी कर सकते हो, कोर्सेज के अकॉर्डिंग फोटोशॉप रहेगा। नहीं तो मैं तो मतलब ये भी कह सकता हूँ कि हम फोटो लेके अनरैप की पेंट इशिता के लिए सही रहेगा, पेंटिंग करवा लेना, उसको पुट कराना, स्कैन करा के सीधा टेक्सचर मैप डाल दो, वो हो जाएगा 2D पेंटिंग। ठीक है, तो अनरैपिंग में इतनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब इसको करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले माया में जाएंगे। तो माया में अनरैप अप्लाई करने के लिए या किसी भी तरीके, अनरैपिंग के पहले हम लोग एक कलरिंग का जो थ्योरी है वो थोड़ा समझ लें। इसमें क्या होता है, एक हाइपर शेड होता है, ये मॉड्यूल ही मिलता है जो कि टेक्सचरिंग के लिए काम आता है। आपको ये मिलेगा कब, मॉडलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक हाइपर शेड का ये ऑप्शन तो दिखता ही है, उसके साथ साथ विंडो के अंदर रेंडरिंग के अंदर पे हाइपर शेड मिलता है। विंडो के अंदर रेंडरिंग, जब इसको ऑन करते हो ना तो ये हाइपर शेड कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक, अब ये हाइपर शेड क्या होता है, ये बेसिकली आपका इंटरफेस है कलर करने के लिए, टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब इस सेक्शन पे आ जाते हैं जो आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका था, वही सेक्शन इनका कर रहे हैं। मेन्यू बार, राइट। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है केवल व्यू ऑफ द मटेरियल्स, यानी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे उसका व्यूअरशिप कैसा चाहिए वो सारा कुछ यहाँ से सेट होता है। ठीक, ऑन ऑफ क्या क्या बटन्स इसमें दे रहे हैं, तो वैल्यूज़ आपको कैसे देखना है उस हिसाब से करना है। ठीक, अब ये है क्या, ये जो फाइल्स हैं ये फाइल्स कहलाती हैं मटेरियल। ये मटेरियल्स हैं। मटेरियल कैसे पता चला, मटेरियल टैब भी है, प्लस मटेरियल होता क्या है, व्हाट इज अ मटेरियल। ठीक, राइट, मटेरियल होता क्या है ना, एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ मैटर, है ना, वो चीज मटेरियल है, दैट इज द। सर, हाँ, शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही तुमको? नहीं आ रही अभी। स्क्रीन तो आ रही है, शेयर कर दिया था वैसे मैंने। आई? 9 सर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। क्रोम ज़्यादा बेटर काम करता ना उस चीज़ में। अरे ये अनरियल है ना, अभी अनरियल चालू हो रहा। अच्छा, रियल क्रोम चल रहा है। दिख रहा कुछ? हम्म। 2 मिनट, मेरे हमारा को फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। रुक जाओ तुम, रुक जाओ रुक जाओ, हमारा क्रोम अभी चालू हो जाए ना तो फिर दिखने लगेगा सब। रे ट्रेसिंग मारे हो क्या? तो रे ट्रेसिंग में तो 5,000 और रे ट्रेसिंग ना बहुत भयंकर है इसका। टेम्प नहीं, वो पूरा खींच रहा है, वो सॉफ्टवेयर ही खींच रहा है पूरी।
अभी बताना है ना। आया। आपका लोगो दिख रहा है सर क्यूब नो। नहीं नहीं, तो आपको एक बार आप ही कट करके वापस आओ। हाँ। नहीं तो मेरा केवल लोगो दिखा रहा ना, स्क्रीन नहीं दिखा रहा उसको। दैट मीन्स कि वो लोड नहीं हुई है स्क्रीन। दिखा रहा हो? कुछ दिखा रहा है भाई? मेल कर देना था 3 GB में। गेम है 60-60 GB के गेम यूं ही नहीं आते हैं। अभी आ रहा दिख रहा है रूपम? तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। तुम्हारा माइक गड़बड़ आ गया है। क्या ही करें रूपम। स्क्रीन ही नहीं दिख रहा, क्या मतलब क्या ही बोले। कल क्लास नहीं थी तो मस्त ऑनलाइन आ गए थे। हम ये नहीं बताएंगे कि ये ऋषभ का अनरियल का फाइल है। नहीं नहीं, एक्चुअली उसके कारण नहीं, वो उसका इंटरनेट का इशू लग रहा है। हो गया तुम्हारा डाउनलोड? वो चल रहा है डाउनलोड अभी? वो देख रहे हो, खुद तो बैंडविड्थ खींचे पड़े हैं और यहाँ वो हमारा भी तो शुभकामना ही कनेक्ट होगा। लेके आना, मैं ले जाऊंगा। मैं अभी वो खेल रहा हूँ, क्या बोलते, गोस्ट रिकन ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट पार कर उसका मैं वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। किसको? बेटे को? हाँ लग गया वो तो। बच्चा हमारा खेलता है वीडियो गेम। कौन सा वाला खेलता है? वो बकवास वाले होते हैं ना, स्क्रैच मार मार के खेलते हैं। घटिया गेमिंग। अरे रूपम बेचारा नेट का ख़त्म हो गया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा हम मान लेते हैं कि उसका नेट का इशू होगा। देखो, ये सेक्शन मटेरियल के लिए। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल जो मैटर वाला मटेरियल है वो नहीं, एक्चुअल में ये मटेरियल जो होता है ये दो वैल्यूज़ होल्ड करता है। इसके अंदर आती है, क्या आती है? शेडर्स एंड टेक्सचर वैल्यूज। दोनों को मिला दो तो मटेरियल बन जाता है। ठीक। अब शेडर वैल्यू क्या होती है? नॉट तो दोनों ही में लगेंगे, टेक्सचर में भी नॉट लगेगा। अभी हम लोग अनरियल में नॉट से ही टेक्सचरिंग कर रहे हैं, माया में भी करेंगे वैसे ही। माया में पूरा वैसे ही है। माया पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती उसमें। कलर पेंटिंग वो वहीं करो, फोटोशॉप में करो, लाओ अनरैप करके, वो अलग मॉड्यूल है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं शेडर की, है ना। कलर, अल्फा, आरजीबी, नॉर्मल के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं सबके। मटेरियल के पास सब चीज आ जाती है। शेडर क्या होता है? शेडर क्या होता है? प्रिंस कहाँ है? प्रिंस चला गया। प्रिंस उसको बैठाते, उसको पूछते। हम्म। रॉन्ग। अल्बेडो शेडर होल्ड नहीं करेगा, मटेरियल होल्ड करता है सारी वैल्यूज। तो शेडर क्या चीज होल्ड करेगा और टेक्सचर क्या होल्ड करेगा?
शेडर में क्लोज थे तुम्हारा जो वो था ना, डार्ट जो था ना ऐसे उड़ते हुए बकायदा ऐसे साइड में जाके 10 नंबर पे फंस गया, है ना। दोज वैल्यूज that holds or that is responsible for थोड़ा सा टिपिकल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू लाइट के अकॉर्डिंग बदलती है वो कैलकुलेट की जाती है शेडर के द्वारा। अब जैसे हाँ हाँ तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा था, इसलिए मैंने बोला कि वो जाते जाते 100 पे जाते जाते 10 पे लग गया, क्योंकि उनमें से एक चीज शेडर है जो आप बोल रहे हैं ना। देखो शेडिंग का मतलब केवल शेडो बनाना नहीं होता है ना। शेडिंग का मतलब होता है शेडो भी होता है, उसके अंदर शाइन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ये सब बदलती रहती हैं कैसे, जब लाइट बदलती रहती है ये सारी वैल्यू चेंज होती है। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने का काम होता है शेडर का, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो स्पेक्युलर भी आ जाता है, इसके अंदर शेडो भी आ जाती है। शेडो में कौन कौन सी शेडो आती है, तो सेल्फ शेडो, सेल्फ शेडो भी आती है, और कौन सी, कास्ट शेडो, दैट इज ऑल्सो बाय, लेकिन कास्ट शेडो जो है वो रे ट्रेसिंग कैलकुलेट कर लेता है। सेल्फ शेडो में एम्बियंट ऑक्लूजन कैलकुलेट हो जाता है। एम्बियंट ऑक्लूजन यानी कि कॉन्टैक्ट शेडो, ऑक्लूजन, कॉन्टैक्ट शेडो, ये भी स्पेकुलर शेडर काउंट करता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये भी कौन काउंट करता है। तो अब बताएं, तो, तो रफनेस को कम करते, रफनेस और ये दोनों ही ये वैल्यू को कंट्रोल करते। हाँ हो सकता है, देखो क्या है, रफनेस जो है वो उस रिफ्लेक्शन को ब्लर करता है। रफनेस का काम होता है रिफ्लेक्शन को ब्लर करना, मेटलनेस का काम होता है रिफ्लेक्शन की मात्रा वैल्यू, है ना। तो उसको सॉफ्ट करना है या हार्ड करना है वो काम रफनेस करता है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब ट्वेल्थ की निकाल, HCRT निकालो। देखो क्या है, रिफ्लेक्शन यानी कि जब लाइट किसी भी सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड सरफेस या किसी पे भी पड़ती है, अगर उसकी उस पे से लग के वापस आ जाती है, तुरंत बाउंस हो जाती है, तो उस जगह पे एक इन्वर्टेड इमेज बनती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि कांच, कांच पे लाइट पड़ती है, तुरंत सामने आता है तो कांच के ऊपर में आपको एक इमेज दिख जाती है जो कि आपकी इमेज होती है नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट नज़र आता है, ठीक है। वो नेगेटिव इमेज बनती है वहाँ पे मिरर में, ठीक। तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है।
अब अगर आप बॉटल ले लो, अब बॉटल के थ्रू इमेज में देखोगे, है ना, तो जो इमेज आपको दिखती है वो एक्चुअली वहाँ पे नहीं होती। यानी कि अगर मैं बॉटल लेता हूँ और सामने में बैठे महर्षि को देखता हूँ, ठीक, तो जैसे ही बॉटल में महर्षि का सर, मैं पानी मान लो आधी बॉटल भरी हुई है ना, और बॉडी का हिस्सा जो है जो पानी के अंदर दिख रहा है और हेड जो है ना वो बाहर दिख रहा है, समझे, ठीक है। तो जो हेड जो है ना वो मैच नहीं खाएगा बॉडी की पोजीशन से, बॉडी हल्की सी साइड दिखेगी, या तो टेढ़ी दिखेगी या साइड दिखेगी, डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है जो आपका पानी की जो पार्टिकल, सब चीज़ पार्टिकल से बना हुआ है, तो पानी का जो पार्टिकल है वो उसकी डेंसिटी कम होती है किसी सॉलिड सरफेस से, है ना, तो लाइट अंदर ट्रैवल तो कर जाती, लेकिन क्योंकि डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि वो वहां से बाउंस होके निकल जाती है, यानी वो कहीं और डिविएट हो जाती है ना, कहीं और से निकल जाती है, वो जाती तो सीधा सीधा है लेकिन अपना पाथ चेंज कर देती है और कहीं और से निकल जाती है, उस पाथ को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, अपवर्तन जिसको बोलते हैं ना, कि पानी में जाती है और डेंसिटी होने के कारण लाइट जो है वो कहीं और पार हो जाती है। तीर चलाते ना अपन, पानी में तीर चलाते तो क्या होता है, हाँ, ठीक है, तो वो चीज अगर यहाँ काउंट की जाती तो वो शेडर काउंट करता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग अभी क्योंकि क्योंकि पार्टिकल सिस्टम चेंज हो जाता है वहां पे जाके, तो वहां हम नहीं जा रहे, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ जा रहे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यूज चल रही हैं वो शेडर के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्सचरिंग में। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि लाइट के चेंज होने से बदलाव कर रही है वो शेडर कैलकुलेट करता है, और जो भी चीज लाइट के चेंज होने से नहीं बदलाव में आती है वो चीज आपका टेक्सचर होल्ड करता है या कैलकुलेट करता है। ऐसी कौन सी चीज होती है, तुम्हारा कलर, तुम्हारे कपड़े का कलर, तुम्हारा बाल जैसे जो दिख रहे हैं, बाल के कारण जो ह्यू बन रहा है ना, बाल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि सॉलिड होता है, अमन से पूछो, हैं? कैसे बोल सकते ट्रांसपेरेंट है भाई क्योंकि वो सॉलिड बोला तो आपने ट्रांसपेरेंट बोल दिया है ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो सही आएगा ही, है ना। हेयर इज ट्रांसपेरेंट, तो आपका बाल जो है वो ट्रांसपेरेंसी के कारण कलर दिख रहा है उसके अंदर, उसका कलर ब्राउन नहीं है या ब्लैक नहीं है, वो लाइट के चेंज पड़ने से बदल जाता है कलर आपके बाल का, क्योंकि बाल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है, तो उसके वो फॉलिकल है, एक तरीके का कोन है, पाइप है, छोटा पाइप है वो निकला वो, तो उसके अंदर प्रोटीन जाता रहता है, बायोटीन जाता रहता है ना, सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग, बढ़िया है, बढ़िया है, साबित भी नहीं कर पा रहे ना क्या ही बोले भाई, बोलिए लेकिन साबित भी तो कीजिए, ठीक है। तो टेक्सचरिंग जो है ये आपका अपीरियंस वैल्यूज होल्ड करता है, इसके अंदर क्या आता है, अल्बेडो, यहीं पे गड़बड़ा गए थे, आपका तीर 50 पे जाते जाते बाहर चले गए। अल्बेडो क्या होता है बताइए, अल्बेडो, डिफ्यूज और बेस कलर, बेस कलर क्योंकि वो ब्लेंडर में दिया है ना ब्लेंडर में दिया है, ब्लेज कलर डाला हुआ है वो, है ना, तो अल्बेडो, डिफ्यूज और बेस कलर, ये तीनों सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अल्बेडो जो है वो मैक्स और माया का टर्म है, हाँ, पर यहाँ पे अल्बेडो जो है ना वो 3-4 कलर को जोड़ के अल्बेडो बना हुआ है, ठीक है,
तो अल्बेडो जो है वो बेसिकली मैक्स और माया का टर्म है। बेस कलर जो है वो आपका ब्लेंडर और माया का टर्म है। मैक्स में कम यूज़ होता है, डिफ्यूज मैक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैक्स का ये तीनों टर्म अभी यूज़ किए जाते हैं। ठीक, दोनों दोनों ही हैं। अभी अब बैठना था आज, तो आज नहीं, कल आगे परसों की क्लास में बैठोगे, इस वीक के बाद। वो मैक्स में ही है ना। हाँ, लेकिन टेक्सचरिंग का चालू करूँगा ना, ये सारा चीज़ नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, इस वीक मैक्स का कंप्लीट करके फिर मैं टेक्सचरिंग में कूद जाऊँगा। तुम्हारा मॉडलिंग चलाते रहे, तुमको तो जरूरत क्या है, तुम तो ब्लेंडर में किए हुए हैं। अल्बेडो, डिफ्यूज, बेस कलर, बम्प। बम्प समझते हैं? ठीक है, हाइट अलग हो जाता है, बम्प अलग हो जाता है, इसलिए हमने पूछा कि बम्प मैप ब्लेंडर में बम्प था ना। ठीक है, वही है नॉर्मल, बम्प, नॉर्मल, तीनों तीनों एक, तीनों एक ही है। बम्प एंड नॉर्मल दो ही वैल्यू होती है। बम्प केस में काम करता है, ये दोनों होते हैं फेस डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। फेस मतलब फेस डिपेंडेंट नहीं, पॉलीगोनल फेस डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। उनको दिखाने के लिए फेस की जरूरत पड़ती है। ये अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट और हाइट जो है वो एक्चुअल में सब डिवीजन। हाँ। टेक्सचर में बहुत बैंकर यूज होता है मालूम। डिस्प्लेसमेंट दिखता ही नहीं है उन लोग के में। माया में तो अलग से एक नॉट दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, शेडर कैलकुलेट नहीं कर पाता तो अलग से एक नॉट दिया है, वही कैलकुलेट करता डिस्प्लेसमेंट। अलग से एक नॉट मिलेगा ना। लो पॉली वालों के लिए नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको टेरेन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आप इन्वायरमेंट टेरेन बनाते हैं ना, उसके लिए। या फिर मान लो आपको ऐसा कोई बॉक्स बनाना है जिसके अंदर ढेर सारे मतलब कटिंग हैं, जितनी भी कटिंग डिज़ाइंस हैं उन सब जगहों पे डिस्प्लेसमेंट काम आएगा। बेसिकली ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपके फेस डिपेंडेंट होती हैं और ये सब डिवीज़न डिपेंडेंट होती है। ये पुराना टर्म है बम्प। पहले बम्प चलता था, नॉर्मल था ही नहीं। अब नॉर्मल आ गया है तो नॉर्मल ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पुराना टर्म है, हाइट मैप नया टर्म है, काम दोनों का सिमिलर है। ठीक। हाँ हाँ, वाइट में अल्फ़ा वैल्यू लेता है, डिस्प्लेसमेंट अल्फ़ा वैल्यू पे चलता है और नॉर्मल जो है वो आरजीबी वैल्यू पे चलता है। ठीक। अब माया के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? अरे हमारा मीटिंग तो चला गया है भाई। वो बोलेगा कि अरे सर आप तो ज्वाइन ही नहीं कराए। आए नहीं वो। खैर, सो इसको कैसे समझते हैं? ये मटेरियल टैब है, यहाँ पे ओवरऑल मटेरियल मिलता है। ठीक है, शेडर और टेक्सचर दोनों का मिक्सचर ये दिखता है ऐसा। हर चीज़ का मटेरियल अलग है। लैम्बर्ट अलग मटेरियल है, ज्योमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट माया के अंदर ऐसी इसी कलर में चलती है। पार्टिकल जब क्लाउड वगैरह बनते हैं या कोई भी पार्टिकल इफेक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी से कलर किया जाता है। शेडर ग्लो, जब आपका ग्लो शेड वगैरह एक्स्ट्रा कोई शेडर लगाते हो ना तो वो इस फॉर्मेट में दिखाई देता है। स्टैंडर्ड सरफेस जो है ये एक्चुअल में आपका जब अर्नोल्ड यूज़ करते हो तब के लिए दिया रहता है। तो पहले से माया के अंदर ना डिफ़ॉल्ट क्रिएट करना पड़ता है, या हमें नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करके रखता है। तो इनको भूल जाइए, इनको यूज़ करना, क्योंकि ये सारे के सारे आपके डिफ़ॉल्ट रखे हुए बेस हैं। इनके बिना और कोई दूसरा बेस अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको रखना ज़रूरी रहता है। टेक्सचर
टेक्सचर टैब अलग से आता है, अभी कोई टेक्सचर नहीं डला है सीन में तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। यूटिलिटी टैब, जब किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना होता है, स्पेसिफिक फंक्शन कॉल मतलब ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, कलर को ओवरले करना है, स्क्रीन करना है, या वैल्यू को अप या डाउन करना है, ये सारे सेपरेट फंक्शंस कॉल करने होते हैं, वो सारे यहाँ से कॉल होते हैं यूटिलिटी से। रेंडरिंग, डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग एक ऑन ही रहता है बाय द वे, ठीक, इससे अभी हमारा कोई काम नहीं। लाइट्स, अगर सीन में कोई लाइट लगी होगी तो वो यहाँ दिखाई देगा। कैमरा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट 4 कैमरे होते हैं, अगर आपने कोई कैमरा लगाया हुआ है तो वो भी यहाँ से नज़र आएगा। शेडिंग ग्रुप्स, ये शेडर्स होते हैं, ये टेक्सचर होता है और ये शेडर्स होते हैं जो आपने शेडर लगाया हुआ है, एक ज्योमेट्री शेडर है और एक पार्टिकल शेडर है प्लेन में, है ना। बेक सेट, टेक्सचर्स को बेक भी किया जाता है। बेक करने का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लो सीन में लाइट लगाता हूँ अगर मैं, तो ये लाइट कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करती रहेगी वैल्यू। अब मुझे चाहिए कि भाई ये सीन तो ऐसा ही लिट होगा गेम्स में सीन ऐसा ही लिट होगा, मैं चाहे इसके अंदर कहीं भी घूमूं लाइट तो वहीं पड़ती रहेगी, शेडो वहीं बनती रहेगी ऑब्जेक्ट्स की। तो मैं क्या करता हूँ, उस लाइट को बेक कर देता हूँ। बेक करने से फ़ायदा क्या होता है, लाइट को मैं डिलीट कर दूंगा फिर भी लाइट वैसी की वैसी सीन में दिखाती रहेगी, शेडो वहीं। तो वो क्या करेगा, उसका टेक्सचर मैप बना देता है जिसको आप डायरेक्ट अल्बेडो या किसी में लगाओ, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो मेमोरी बच जाती है उससे, कैलकुलेशन पहले ही अब इमेज में आ गई है, जो हम डायनेमिक कैलकुलेट कर रहे थे अब इमेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। प्रोजेक्ट्स, फाइल हैंडलिंग वाला काम। एसेट नोट, अभी फिलहाल कोई एसेट नोट हमने एक्स्ट्रा नोट्स डाले नहीं हैं तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेफ्ट साइड में शेडर्स मिलते हैं। हाँ, सीधी बात है। हम्म, हाँ, करेक्ट बात है। इसलिए क्या करेंगे, स्ट्रीट लाइट को एमेशन यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि लाइट अलग ही कर देंगे तो एमिशन अपने में ग्लो करता रहेगा। अब वहाँ पे मैं अगर एक वॉल्यूम लाइट शेडर लगा दूँ तो वो क्या होगा, वो एक डायरेक्शन पे बस ग्लो करेगा, लाइट बेक ही पड़ती रहेगी लेकिन ग्लो करेगा। वो समझ जाएगा, अपने चीज़ का नहीं है फिलहाल, है ना, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है वो नॉड ग्राफ कहलाता है। यहीं पे मिक्स, कलर को मिक्स करना, कलर को फिक्स करना, या जो भी वैल्यू है वो यहाँ डालेंगे। और ये मटेरियल व्यूअर है, ऑल्ट दबा के इसको घुमा के चेक कर सकते हो। अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आर्नोल्ड में सेलेक्ट करके चेक करोगे तो HDRI लगा के दिखाएगा, है ना, अगर ग्राफिक कार्ड क्वालिटी अच्छी है तो, है ना। ये यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तुम्हें बैकग्राउंड कैसा चाहिए, एक्सटीरियर कलर चाहिए, है ना। क्लॉथ कर दोगे तो क्लॉथ में दिखाएगा, है ना। टी पॉट करोगे, ओशियन करोगे तो ओशियन में दिखाएगा, है ना। हाँ, ओशियन स्प्लैश करोगे तो ओशियन स्प्लैश, ग्लास फिल तो ग्लास फिल, स्प्लैश तो ग्लास स्प्लैश, है ना। सब ऐसे ही दिखाएगा वो। हेयर के ऊपर में कैसा आपका कलर शेड आ रहा है तो वो दिखा देगा। कलरिंग यहीं से बाल की देख के ही करेंगे, स्फेयर और प्लेन यही ऑप्शन रहेंगे, ठीक। यहाँ प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। अब अगर कोई ज्योमेट्री पे हमें कोई कलर करना है
ठीक, तो अभी सबसे पहले उसके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट ज्योमेट्री जो है वो इंपोर्ट करें, और हमारे पास नहीं, हम कार वार पे नहीं, हम अभी फ़िलहाल उनको टर्म समझाएंगे और फिर देखेंगे। तो हम देखेंगे, कार नहीं, एक मॉडल है हमारे पास, और गन मॉडल जो है उसको ओपन करेंगे, है ना। हम्म, परसों अनरैप, इनको अभी टेक्सचर के थ्रू बताऊंगा। हाँ, हाँ, ये वाला, हाँ, ये शेडर में जाएगा ना, ये तो शेडर में जाएगा स्प्रिंग। अब जिसमें ज़रूरत है उसमें, जैसे क्या, अब ये वाले सब एक कॉपी हैं, तो इसका एक में, एक पार्ट में अगर अनरैप कर दिए तो बाकी सारे में अनरैप सेम बॉल लग जाएगी। करने को तो सब इंस्टांस है सब में डाल देंगे ना, कुछ नहीं, ज्योमेट्री सबका एक ही जैसा रहेगा। ये सब तो शेडर से जाएगा। ये है, कॉपी नहीं करता, हाँ, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, लेकिन शेडर टेक्सचर अलग से डलता है। अब इसमें शेडिंग करना है, तो अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना हमने यहाँ पे एक लाइट लगा के रखे हुए हैं। ये अर्नोल्ड में जाके ये वाली स्काई डोम लाइट जो होती है ना, इसको क्लिक कर दोगे तो, हाँ, उस रोशन के में यही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब ये वाले में हाइपर शेड में जब जाओगे तो आप देखो अचानक से आपको मटेरियल व्यू पे अलग अलग मटेरियल नज़र आने लगेंगे। ये मेरे फाइल में नज़र आएंगे क्योंकि मैंने एक शेडर लगा के रखे हैं, कुछ शेडर आपके में नहीं होगा, ठीक। तो इसमें से क्या करूँगा मैं, हाँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड सरफेस 1 एक रखे रहने देते हैं, गन का मेटल, लैम्बार्ड शेडर ग्लो स्टैंडर्ड सरफेस, और ये जो वाइट है अलग कर देते हैं। ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट थे शुरुआत में। अब देखो, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी मैंने शेडर लगा के रखा था, शेडर हट गया तो ग्रीन हो गया, यानी टेक्सचर मिस हो गया, ठीक। यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ वायर फ्रेम रेंडर, तो अब मुझे लाइनिंग्स दिखेंगी। अब मैं क्या करूँगा, आई विल बी जस्ट एडिंग, और सब अलग कर देते हैं, क्लियर। शुरुआत से शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे वर्क करना होगा। देखो, ये ऐसा रहेगा, फेवरेट्स में वो आएगा जो आपने रेगुलरली यूज़ किया है या आप चाहते हो कि वहीं पे रहे, तो आप यहाँ से फेवरेट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वही रह जाएगा आपके पास। माया में बाय डिफ़ॉल्ट जो पुराने माया के लेगेसी शेडर्स थे वो सारे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अगर सरफेस पे जाते हो तो सरफेस से रिलेटेड पूरे शेडर मिलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक में जाओगे तो वॉल्यूम से रिलेटेड शेडर मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के 2D 3D एनवायरनमेंट टेक्सचर, अदर टेक्सचर्स, लाइट्स, यूटिलिटीज़, पूरे वही चीज़ मिलेंगी जो कि अर्नोल्ड पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो सरफेस जो है वो आपका 3D ज्योमेट्री की सरफेस की बात कर रहा है, ठीक। तो 3D ज्योमेट्री की सरफेस जो है उसके लिए सबसे बेसिक जो यहाँ पे पहले यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता था ब्लेन शेडर। ब्लेन ये पुराना डिफ़ॉल्ट वो है, शेडर है, ठीक, या मटेरियल बोल लो, पुराना डिफ़ॉल्ट मटेरियल है। शेडर तब बनेगा जब इसमें ये मटेरियल तब बनेगा जब इसमें मैं टेक्सचर ऐड करूँगा। अभी टेक्सचर ऐड नहीं है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट शेडर बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं स्लाइड्स के रूप में चेंज की जा सकती हैं। टेक्सचर के लिए मुझे कोई फाइल डालनी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरी फाइल का मेरे गन का टॉप वाला पोर्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन इसके बाद मैं ब्लेन पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके रखूँगा नोड ग्राफ में, और असाइन मटेरियल टू व्यू सिलेक्शन करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, वो उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा ग्रे कलर। इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक। मैं ये भी कर सकता हूँ कि टू नोड ग्राफ को यूज़ करके
एक यहाँ पे ऐसा भी सेट कर सकता हूँ ना, जा रहे हैं, बाय। अभी खुलने वाला है आपका। क्या है रोशन का? अच्छा ये आपने बनाया था जो, ठीक, तो उसके लिए बना रहे थे ना। तो देखो यहाँ पे बाय, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, शेडर हमने क्या लगाया, ब्लेंड शेडर। तो यहाँ पे ब्लेंड आ गया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास ब्लेंड आ गया। अच्छा ये ओपन हो गया। वो सारे व्यूज ऑन कर दिए हो ना? अच्छा मुझे लगा कि सारे व्यूज ऑन हैं वहां से। वेयर हाउस चेक कर लें। टेक्सचरिंग का यहाँ तक पोर्शन समझ आ रहा है स्वास्थ्य, है ना, कि एक ज्योमेट्री के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल बस लगा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने फिलहाल। तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा एक बार और वीडियो देख लेना आप, ताकि आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि लाइट अनरैपिंग का बड़ा सेक्शन नहीं होता है। कहने को तो होता है 1 महीने का सेक्शन, लेकिन आप लोगों ने इतना ड्रैग कर लिया ना मॉडलिंग को, छुट्टी ले लेके, कि अभी मैं इसको ज़्यादा आप लोगों को वो नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो मैं आपको दे पाऊँगा वो चीज़, ठीक है। तो विल कवर इट, बट थोड़ा सा मेहनत लगेगा जब तक वो ऑन हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या किया है, एक ब्लेंड शेडर लगाया। ब्लेंड शेडर को जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया, लेट मी जस्ट पुट दिस वन, ठीक, यहाँ पे नाम आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हो। बॉडी मेटल या गन बॉडी या जो भी सेट करना है वो यहाँ से भी बदल जाएगा और यहाँ से भी बदल जाएगा, तीनों जगह से नाम बदल सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू आती है हमारे पास वो देखते हैं, ठीक। और वर्क स्पेस ना, हम लोग यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाके हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। यहाँ पे रेंडरिंग का टैब नहीं दिख रहा है, तो पैनल्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। मॉडलिंग एक्सपर्ट कर दूंगा तो चेंज नहीं हो रहा है, आई थिंक वो कस्टम में। हाँ रेंडरिंग था, रेंडरिंग स्टैंडर्ड चेंज ही नहीं कर रहा, वो प्रोबेबली उसका रैम का इशू होगा। इसका भी होता है, इसका भी हम लोग व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं, राइट, एक अलग से व्यू पोर्ट में देखो अब वो हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो असर में आता है। ये रेंडरिंग टैब है और यूवी एडिटिंग टैब, ये अनरैप के लिए है, अलग से दिखा देता है यूवी अनरैप। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये इसको ना फुल कर लेते हैं, डायरेक्ट व्यू पोर्ट दे देता है। शेडिंग में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, ब्लेंड मटेरियल। ब्लेंड मटेरियल की प्रॉपर्टीज इधर भी दिखती हैं, यहाँ भी दिखती हैं। कलर जो है वो उसके कलर को डिनोट करता है। तो अगर मैं इसके रेफरेंस को जाऊं, तो रेफरेंस जो है ना वो कुछ डार्क ब्लूइश टोन का गन है। लाइन अलग कर देता हूँ, सो आई विल गेट डार्क ब्लूइश टोन। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, सारे बेस कलर्स को मैं
एक कलर दे देता हूँ, प्रोबेबली यहाँ से सभी को सेलेक्ट करके एक कलर दे दूँ, क्योंकि ग्रीन बहुत फ्लैट आ रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने ये शेडर लगाया तो ग्रीन कलर और इसमें अंतर क्या था, ग्रीन बहुत फ्लैट आ रहा था, यानी उसके अंदर कोई कलर नहीं था, तो कोई शेडर भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे शेडर लगने से क्या समझ आ रहा है, यहाँ शाइन दिख रही है, हल्की हल्की शेडो बन गई, सेल्फ शेडो बन गई है, कास्ट शेडो नहीं बनी, डेप्थ दे रहा है, सेल्फ शेडोज बनी हुई है ना, जिसकी मदद से, हाँ जिसकी मदद से लाइट आएगी। जब 7 दबाएंगे ना तो दिखता है, वो भी ग्राफिक कार्ड तगड़ा होने के कारण नजर आएगा। ठीक, हाँ वीडियो में नजर आ रहा था। हाँ ये है आपका वेयर हाउस। लाइट लगाए हो ना ये तो, चेक कर लें, नॉर्मल वगैरह तो दिखा रहा है बराबर। कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, 2 मिनट सीन को हाँ बाहर लाइट नहीं लगाए हो, स्काई लाइट दिख रही है क्या? स्काई लाइट 2 लगी हुई, हाँ डायरेक्शन, हाँ एक लाइट तो, एक लाइट डली हुई है क्या, ये क्या है? ये लाइट डली है, अच्छा हाँ, या तो बंद कर दी होगी या मेरा अब लाइट आ रही है। हाँ ये इसलिए ज्योमेट्री एक ही उसमें आ रही है, मतलब नहीं ऐसा है ना, आपने ओवरलैप किया है ना उसको, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए क्या, ऐसा है ना? हाँ 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 ओके, नीचे से, ओके तो ऐसा ज्योमेट्री क्लोज होने के बावजूद निकल रहा है। ये इधर लगने पर ये दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से नहीं दिखाई देगा। हाँ कौन सा, कौन सा लाइट है? आ, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? ओके, इनर कूल, आउटर कूल, इंटेंसिटी कितना है, इनडायरेक्ट इंटेंसिटी एक्चुअली कैलकुलेट भी हो रही है क्या वो लाइट? कैलकुलेट तो हो रही है,
ही नहीं रहा है। वो शायद कोन एंगल का इशू होगा, या फाइल थोड़ी सी हैवी हो जाती है ना, तो हो जाता है। मेरे को लग रहा है कुछ इसमें कुछ इमेज फाइल या कुछ टेक्सचर तुम्हारा, एक मिनट, तुमने कुछ ऑन रखे थे ना उस समय, कुछ प्लगइन नहीं चल रही थी क्या? ऐसी रेड ये दिखा रहा है। नहीं, वो इसमें क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में क्या, हम उसको वो देख रहे हैं ना, ब्राउज दिस एसेट कहाँ है। सब इंस्टांस है ना। ओनर लाइट कौन सी है? यही है ओनर लाइट। इसी का ये भी इंस्टांस है। हाँ हाँ, मैंने डायरेक्शनल बंद कर दिया है ना। अच्छा, बाहर लाइट्स हैं। ओके, रुक जा। धीरे धीरे कैलकुलेट हो रही है वो। बाकी लाइट ठीक है, केवल एक ही लाइट के साथ इशू हो रहा है जो इंस्टांस्ड है। स्पॉटलाइट का सिचुएशन क्या है? स्पॉटलाइट मुझे दे भी नहीं रहा है कि यहाँ पे लाइट्स का वो नहीं दिखाता है ना। हाँ, प्रोबेबली या तो वही मिस हुआ है कुछ नोड। तुम्हारे में भी दिखा रहा है क्लास। स्टैटिक शेडो की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि वो पोर्शन वहाँ दोनों ऑप्शन एक्चुअली ऑन है ना। या तो डायनेमिक होगा या तो स्टैटिक होगा। वैसे प्रोबेबली हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है कि अभी भी वो स्टैटिक शेडोज में ही इशू दे रहा है। हाँ, स्टैटिक शेडोज नहीं बना पा रहा है, या बंद होगा स्टैटिक शेडोज रेंडरिंग टैब से। डायनेमिक नॉन बेक बेक लाइटिंग तो है ही नहीं ना यहाँ कहीं, इसलिए हमने अभी कुछ बेक लाइटिंग देखी ही नहीं थी। वो खैर गेम वालों के लिए रहती है, तो आपको बेक लाइटिंग ऐड करेंगे, है ना, बीच में, अभी रेंडरिंग का जाने से पहले। वही होगा। अब वो लाइट कैलकुलेट कर रहा है बाकी। एट 8000, हाँ वो पता नहीं वो किस चीज़ के कारण आ रहा है, और ये भी वही है। कास्ट स्टैटिक शेडोज।
मॉड्यूलर एक्चुअली क्या है, एक गिटहब साइट तुमने देखे हो ना, गिटहब साइट में एक मॉड्यूलर वो होता है, मॉड्यूलर वर्क फ्लो होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, सारी फाइल्स जो है ना, जैसे ये जो दिख रहा है, ये पूरा फाइल्स उसके अंदर अपलोड कर दी जाती है। राइट, अब तुम काम कर रहे हो मान लो एक पोर्शन पे, और मैं काम कर रहा हूँ एक पोर्शन पे, तो मैं यहाँ से मान लो जो भी बना के पुश करता हूँ, जो भी नई चेंजेस होती है, वो क्या करता है, वो तुम्हारे वाले को टेम्प फाइल में डाल देता है, और मेरे वाले को अलग टेम्प फाइल में डालते जाता है। फिर वो क्या करेगा, जो ओरिजिनल फाइल है उसको कर देगा रिप्लेस मेरे वाले से, और फिर तुम्हारे वाले को रिप्लेस करेगा मेरे वाले से। तो इसमें क्या हो जाता है कि तुम्हारा जितना काम है वो वहीं रह जाएगा, मेरा जितना काम है वो अलग जगह सेव होगा, फिर वो उन दोनों को मर्ज कर देगा इसके साथ। तो तुम्हें अल्टीमेटली जब नेक्स्ट टाइम तुम ओपन करोगे ना, जस्ट उसको पुश करोगे, सेव बटन दबाते हो ना, तो फटाक से मेरा वाला भी तुम्हारे अंदर दिखाने लगता है। तो ये गिटहब में होता है, गिटहब साइट में करते हैं ये चीज़। तो वो ट्री व्यू के तौर पे दिखता रहता है, देखा है मैंने, तो वो ट्री व्यू में दिखता रहता है, तुमको बस पुश करते जाना है तुम्हारी फाइल, हाँ कमिट करते जाना है, उस वो इंडल्ज होती जाती, बनाते जाता है, एक ही फाइल बना देता है। तो मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, है ना कहीं से दिख ही जा रही है, क्या बात है भाई। बाकी अच्छा दिख रहा है पिक्सल। हाँ, ये खुद से बनाया हुआ, ठीक है, दैट्स गुड। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम आ जाता है ना, पोस्ट प्रोसेस डालना पड़ेगा। लगा हुआ है, हाँ वो इफेक्ट लगा हुआ है ना। तो उसमें होगा इन्फिनिट एक्सटेंट होगा ना इसमें, खैर विल सी। बाकी अच्छा तो बन रहा है, और दो तीन चीज़ ऐड होगी। कौन कौन सी? फोक लिफ्ट भी ऐड कर सकते हो, कन्वर्ट करना और वो सब लाना। बाकी ये सब काफ़ी अच्छा आया हुआ है। किसमें? हाँ, स्मोक को, स्मोक नहीं, फोक लिफ्ट, वो एक गाड़ी इधर डालने के लिए ना। वो गाड़ी, केवल गाड़ी नहीं आती, गाड़ी के साथ फिर कलर भी आता है, फिर वो सब चीज़ आता है, तो वो सब टुकड़े टुकड़े में गड़बड़ हो जाता है, सबको एक साथ जोड़ के ना फिर वहाँ रखना पड़ेगा। एक साथ उन लोग नहीं देते, लेकिन एक साथ आप ले सकते हो, आपको बेक करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ले जाके, FBX में बेक कर दो तो वो सब बेक में आ जाता है। चलो, तो दैट्स नाइस, है ना, अच्छा बन रहा है। एक और अब नेक्स्ट क्या बनेगा वो यू हैव टू डिसाइड। एमए में रिंग जैसा, अच्छा, ओके ओके, फाइटिंग गेम होगा, नाइस, अच्छी बात है। तो
कॉम्बैट कॉम्बैट वाला पसंद है। हाँ हाँ, वो अच्छा है, यूज़ कर सकते हो उसमें। कैमरा इधर आ जाएगा मतलब ऐसा। ओके, अच्छा है बाकी। डोंट सेव। रिप्लेस कर। ओके, ठीक है, अभी इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे एंड देन विल। और रूपम का वो हो गया होगा, नेट चला गया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।